नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत का फैसला। एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक औरत रहती थी। उसका जीवन पहले ही गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। पति की कम उम्र में मृत्यु हो चुकी थी और वह दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। ऐसे हालात में जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो उसके सामने चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। समय बीतता गया और एक दिन गीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और डर के भी। वह जानती थी कि इतने कम साधनों में दो बच्चों की परवरिश करना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। कई रातों तक जागकर सोचने के बाद उसने एक कठोर फैसला लिया। वह अपने दिल के टुकड़े अपनी बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने का निश्चय कर बैठी। उसका मन बार बार मना करता रहा, लेकिन हालात उसके फैसले से ज़्यादा ताकतवर थे। अगले ही दिन वह बेटी को गोद में लेकर शहर के अनाथ आश्रम पहुंची। बेटी की छोटी सी अंगुलियां उसकी साड़ी को कसकर पकड़े हुए थी, मानो माँ को जाने से रोक रही हो। गीता का कलेजा फट रहा था, पर उसने खुद को कठोर बनाकर बच्ची को आश्रम के हवाले कर दिया और बिना पीछे देखे लौट आई। कुछ ही दिनों बाद एक शिक्षित और संपन्न दंपत्ति आश्रम आए। उन्हें संतान नहीं थी। जैसे ही उनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी, वे उसे गोद लेने का मन बना बैठे। बच्ची का नाम उन्होंने अनन्या रखा और उसे प्यार, अच्छे संस्कार और शिक्षा का संसार दे दिया। उधर गांव में गीता अपने बेटे राहुल को लेकर जीवन की जदोजहद में लगी रही। वह दिन भर काम करती, पर बेटे पर ध्यान नहीं दे पाती। राहुल को न सही मार्गदर्शन मिला, न अनुशासन। बुरी संगत में पड़कर वह पढ़ाई से दूर होता गया। गीता ने बहुत समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन राहुल ने कभी अपनी बात नहीं मानी। समय के साथ राहुल गलत रास्ते पर चलता गया। नशा, झगड़े, चोरी। एक दिन उसने ऐसा काम कर दिया कि गांव में गीता का सिर शर्म से झुक गया। बेटे के होते हुए भी वह खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। वहीं दूसरी ओर अनन्या बड़े शहर में पढ़ लिखकर आत्मविश्वासी बन रही थी। उसके गोद लिए माता पिता ने उसे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। अनन्या ने कठिन परिश्रम किया और एक दिन वह एक बड़ी ऑफिसर बन गई। एक सरकारी कार्यक्रम के सिलसिले में अनन्या का तबादला उसी जिले में हुआ जहां गीता रहती थी। गांव में पहली बार किसी महिला ऑफिसर के आने की चर्चा थी। गीता भी भीड़ में खड़ी होकर उस अफसर को देखने पहुंची। जैसे ही अनन्या ने मंच से बोलना शुरू किया, गीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। न जाने क्यों उसे उस लड़की में अपनी खोई हुई बेटी की झलक दिख रही थी। कार्यक्रम के बाद अचानक अनन्या की नज़र गीता पर पड़ी। उसकी आंखों में अजीब सी अपनापन था। कुछ कागजी औपचारिकताओं और पुराने रिकॉर्ड्स की जांच के दौरान सच्चाई सामने आई। अनन्या को
पता चला कि वह जिस औरत के सामने खड़ी है वही उसकी जन्म देने वाली माँ है। गीता फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, मैंने तुझे मजबूरी में छोड़ा था, मुझे माफ कर दे। अनन्या की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं। उसने बस इतना कहा, माँ, अगर आपने वो फैसला न लिया होता तो शायद आज मैं यहाँ न होती। आपने मुझे जिंदगी दी, यही मेरे लिए बहुत है। उधर राहुल उसी दिन एक गलत काम में पकड़ा गया और जेल चला गया। गीता का दिल टूट गया, लेकिन अनन्या ने उसे सहारा दिया। धन्यवाद दोस्तों।